कलयुग की 4,32,000 साल है पूरी आयु जो है। अगर कोई गौ हत्या करेगा तो 40,000 वर्ष कम हो जाएंगे। ब्राह्मण हत्या का पाप, स्त्री वध का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, उनके साल लिखे हुए हैं, इतने वर्ष कम हो जाएंगे, इतने वर्ष कम हो जाएंगे। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट है। रिसेंटली कुछ रील्स में कल्कि अवतार जो आने वाले हैं उनके कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि उनको इस तरह की बीमारी होंगी और लोग उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं प्रेमानंद जी से। प्रेमानंद जी ही वो कल्कि अवतार हैं। लेकिन उन्होंने स्वयं भी कभी नहीं कहा कि मैं कोई अवतार हूँ। 64 तंत्र हैं जिसमें मरण, मारण, उच्चाटन, वशीकरण के तंत्र भी आते हैं। लोग उनको यूज करते हैं वशीकरण करने के लिए। लेकिन जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूँ ये है आगम तंत्र। भविष्य की बातें भी उसमें लिखी, बहुत रहस्यात्मक बातें लिखी। क्यों उन्होंने राधा जी से शादी नहीं करी लेकिन बाकी गोपियों से शादी करी? विवाह हुआ था लेकिन राधिका रानी जी उनके साथ नहीं रही। राधिका रानी जी ब्रजमंडल में ही रही हैं। डॉक्टर देव, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कुशल मंगल से हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस के लिए बता दूं, डॉक्टर देव जैसे कि आप नाम से सुन रहे हैं, बाय प्रोफेशन वो एक डॉक्टर है। और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल, बहुत अमेजिंग होने वाला है क्योंकि जब आप सुनेंगे एक बाय प्रोफेशन डॉक्टर होने के बावजूद भी स्पिरिचुअलिटी पे इतना ज़्यादा अच्छा बोलते हैं कि आप भी अचंभित हो जाएंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है। और मेरे दिमाग में भी सेम ही चल रहा है कि डॉक्टर होने के बाद स्पिरिचुअलिटी पे इतना ज्ञान इतना ज़्यादा कैसे घुसे हुए हैं। और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बातें वो करने वाले हैं। बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुत कुछ नया, अनोखा और बहुत आप मोटिवेटेड फील करके बहुत ज़्यादा धर्म से जुड़ा, बहुत शायद थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जाएंगे। सो मिक्स ऑफ इमोशंस आप फील करेंगे, आई गारंटी यू दैट। एंड ज़्यादा देरी किए बिना क्विकली हम शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल जो मेरे दिमाग में भी चल रहा है। डॉक्टर देव, एक डॉक्टर होने के बाद आपने कहा कि अभी रिसेंटली आप कोई सर्जरी भी कर रहे थे और आपको कोविड भी हो गया। सो ये कहने का मतलब है कि यू डू सर्जरीज, है ना? तो हाउ इनटू स्पिरिचुअलिटी? ये प्रश्न मेरे पास जनरली आता है, हर तरफ से आता है। आप पहले व्यक्ति नहीं है जो ये प्रश्न पूछ रहे हो। तो मेरे परिवार में से भी ये प्रश्न आया था और दोस्तों में से भी आता रहा है कि ये चीज़ें इकट्ठी कैसे चलती रही और कैसे आप इस बीइंग इन अ मेडिकल प्रोफेशन आप कैसे स्पिरिचुअलिटी को कैरी फॉरवर्ड करते रहे। तो पहले मैं ये कहूँगा कि ये परमात्मा की ही कृपा से हुआ जी। इसमें मेरा कोई इतना बड़ा क्रेडिट मैं खुद को नहीं दूंगा, क्रेडिट है स्वयं परमात्मा का ही। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि बचपन से ही जो माता पिता की इंस्टिंक्ट होती है आपके अंदर, जीन्स में कुछ चीज़ें मूव करती हैं, तो कुछ संस्कार तो जीन से मूव किए थे जी। कि आध्यात्मिकता के संस्कार थे। लेकिन इतने भी नहीं कि हाँ भाई हमें मंदिर जाना है या कुछ करना है। 4 बहनों के बाद मैं छोटा भाई था। ठीक, माता पिता ने जैसे वो कहते हैं ना दुआएं कर कर के मांगा हुआ। हाँ, तो शायद ही कोई दरबार या कोई मंदिर उन्होंने छोड़ा हो जहां पर वो नहीं गए थे मेरे जन्म की पुकार लेकर। क्या बात है। ठीक, तो घर में मेरा पैदा होना हो गया कि 4 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ, सबसे छोटा, सबसे लाडला, सबसे प्यार भी ज़्यादा मिला। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल गोइंग किड हुआ उसके बाद 5वीं 6वीं कक्षा जैसे आप कहते हैं 5th 6th स्टैंडर्ड के बाद जी। जीवन में एक ऐसा बदलाव आना शुरू हुआ कि भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो प्रश्न जो थे वो अंदर कौंधने लगे। अंदर बार बार ये आए कि मैं आया कहाँ से हूँ, वेयर वाज आई। तो उस जो क्वेश्चन से उन्होंने मुझे आगे मोटिवेट किया कि आपको आगे चलना है। फिर आप जानते हैं भगवान शिव को विश्व गुरु कहा जाता है। हाँ जी। वे ब्रह्मांड के गुरु हैं। तो कुछ भी सीखना होता है, मुझे अभी भी याद है, मैं आई वांट टू शेयर कि मेरे एक टीचर हुआ करते थे, वो कहा करते थे उनके रूम में स्वरूप लगा होता था भगवान शिव का। वो कहते थे ये वो साइंस टीचर। अच्छा, वो कहते थे कि सबसे बड़े साइंटिस्ट जो है ना वो भगवान शिव है, उनसे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं है।
तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट करती रही कि मैं भगवान शिव को जानूं। अच्छा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, उन्होंने आपका ये डाउट भी क्लियर करा होगा कि कैसे वो सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं? हाँ, कि आप जैसे जानते हैं कि फर्स्ट सर्जरी जो थी, हाँ। जैसे हम पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं हाँ जी। कि श्री गणेश जी की जो लीला थी, हाँ जी। जब गणपति जी का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ, उसके बाद उनका मस्तक कटा, ओह! उसके बाद उसको सर्जरी, तो इन दैट वे वो कहा करते थे कि वो अच्छा। सबसे पहले सर्जन वही थे, समझ सबसे पहले मेडिसिन को जानने वाले वही थे। अब मेडिसिन का क्या एग्जांपल है? देखिए, एक विजय बूटी आती है जिसको पीकर वो ध्यान में मगन रहते हैं। ओह! ओके। कई बार हम लोग उसको भांग के साथ जोड़ देते हैं, हाँ जी। उसको नशों के साथ जोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कभी भी नशा नहीं करते थे, ना वो करते हैं। हाँ, ये है कि वो ऐसी औषधियों, ऐसी प्राकृतिक औषधि होती है जिससे वो ध्यान में मगन रहते हैं। इसलिए उनके भक्त जो हैं, वो ध्यान मगन होते हैं उससे। ऐसा नहीं कि वो नशा नहीं करते थे, वो किसी बात पे भी। समझा। बिल्कुल सात्विक हैं भगवान। तो उनका ध्यान देखिए, 5000 साल की समाधि लगाना या कितने हज़ारों साल की समाधि लगाना सरल नहीं है किसी के लिए भी। राइट। तो उनके प्रति, उनके स्वरूप के प्रति आकर्षण, कि जब भी उनको देखा तो ध्यान में देखा, आधे नेत्र बंद देखे तो उनकी छवि इतनी प्यारी लगी कि उनकी पूजा में दिल लग गया। पंचाक्षरी मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया। और वो जब करते करते दिल में उनके प्रति इतना भाव आना प्रारंभ हो गया कि जैसे एक पिता के प्रति होता है कि हाँ, कोई पिता है, कोई गुरु है जिनको मुझे ध्याना है, जिनको मुझे पाना है। और उनकी कृपा भी बरसती रही हर क्षण पे, हर पल पे, हर मोमेंट ऑफ लाइफ पे उन्होंने मुझे हेल्प भी किया। और ये जनरली मैं शेयर नहीं करता हूँ। स्कूल में प्रेयर किया करते थे, तो प्रेयर के टाइम पे जब प्रेयर बोली जाती है, एक हम स्कूल्स में बोलते हैं, कॉन्वेंट में बोलते हैं, या कोई प्रेयर बोलते थे, तो मैं पंचाक्षरी मंत्र करता था उस समय अपने ध्यान में, आंखें बंद करके। तो भगवान शिव उस समय मुझे रियलाइज होता था कि भगवान शिव उस समय मुझे मिलते हैं, उस समय प्रकट होते हैं और मेरे सिर पर हाथ रखते हैं। और मेरा उनसे इतना प्रेम था कि मैं उनके कहे हुए के अनुसार चलता गया। जैसे जैसे वो मुझे गाइड करते गए, फिर चाहे 16 सोमवार का व्रत हो, अभी सावन चल रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो कांवड़ यात्रा आ रही है, भगवान का दिवस है, तो बात भी उन्हीं से शुरू हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी बात कर रहे हैं। तो 16 सोमवार का व्रत करना, फिर सावन के महीने में भी व्रत रखना, और साथ में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना। यहाँ तक कि हमारे घर के सामने, बिल्कुल पुराना घर था, उसके सामने मंदिर था। मंदिर के पास ही मैंने एक छोटा सा अपने लिए बैठने का मंदिर बना लिया था। हाँ जी। इट वॉज फैब्रिकेटेड ओनली विद द पॉलीथीन शीट्स एंड वुड्स। उसमें बैठने की जगह थी और एक शिवलिंग हुआ करता था। मैं वहां बैठता था और बैठकर घंटों ध्यान किया करता था। और एट दैट टाइम, ये ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, ये भगवान की बड़ाई है कि उन्होंने इतना बल और बुद्धि दी उस समय। उससे वाक शक्ति भी प्राप्त हुई उनकी कि हाँ भाई, जो तू चाहे, जो जो आप बोलोगे वो सत्य हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता था उनके जैसे, कोई चाहता है ना कि मैं अपने इष्ट के अंदर तक चला जाऊं, मैं उनके चरणों को प्राप्त कर लूं, मैं एक पलक के लिए भी उनसे दूर ना हूं। वो जैसा प्रेम जो जागता है, वो प्रेम जागा उनके लिए कि ठीक है, आज अगर मैं उनको भगवान को संसार मानता है अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी करने के लिए, तो वो एक लिमिट तक रह जाती हैं कि हमने अपनी इच्छा रख दी और वो इच्छा पूरी कर देंगे। लेकिन उस समय इच्छा क्या होती थी कि भगवान, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, आपके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। निस्वार्थ बोलते हैं शायद। निस्वार्थ और निष्काम, और वो भी भगवान ने ही बख्शी, उन्होंने दी। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कर रहा था या मेरी इसमें बड़ाई है, ये उन्हीं की महिमा है। तो उन्होंने फिर मुझे धीरे धीरे, जैसे सबसे बड़े गुरु वो हैं, तो उन्होंने ज्ञान देना प्रारंभ किया। अब जैसे मेरी स्टडीज तो चल रही थी, बाय दैट टाइम आई वाज इन माय डिग्री कॉलेज। साथ साथ उन्होंने वेद के साथ जोड़ना प्रारंभ किया कि वेद पढ़िए। फिर वेद के साथ साथ भाष्य पढ़ा, फिर पुराणों का अध्ययन करवाया उन्होंने।
और फिर मुझे एक ग्रंथ मिला उन्हीं का, भगवान शिव का, माहेश्वर तंत्र। हाँ, इसके बारे में हम ऑफ कैमरा डिस्कस कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा बताएं कि माहेश्वर तंत्र के बारे में क्या आपसे, आपके रिलेटेड, आपके साथ क्या माहेश्वर तंत्र की स्टोरी रही है और माहेश्वर तंत्र है क्या? क्योंकि मैं बड़ा अज्ञानी हूँ जब भगवान की बात आती है, स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, धर्म की बात आती है। तो मैं इस मौके का पूरा इस्तेमाल करूँगा आपसे सब कुछ जानने में, जितना हो सके इस 1 डेढ़ घंटे के पॉडकास्ट में। देखिए भैया, भगवान आपके अंदर भी वैसे ही हैं हाँ जी। जैसे सबके अंदर है। तो ऐसा नहीं है, बात ये होती है कि यहाँ भगवान सबके अंदर ही निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके अनुभव करने की टेक्निक सब समझ में आ जाती है, तब वो प्रत्यक्ष हो जाते हैं। जी। तो वो टेक्निक भगवान स्वयं देते हैं, गुरु रूप में आके देते हैं, गुरु से मिलती है। तो श्री महेश्वर तंत्र का इंट्रोडक्शन भगवान शिव की कृपा से ही हुआ उस समय। और 64 तंत्र हैं, भगवान शिव के 64 तंत्र हैं, जिसमें मरण, मारण, उच्चाटन, वशीकरण के तंत्र भी आते हैं। लोग उनको यूज करते हैं वशीकरण करने के लिए। किसी को वश में कर लिया, किसी को मरण मारण कर लिया, जादू टोना कर लिया। लेकिन जिस तंत्र की मैं बात कर रहा हूं, ये है आगम तंत्र। आगम बोलते हैं कि भविष्य की बातें भी उसमें लिखी हैं और बहुत रहस्यात्मक बातें लिखी हैं। और पहले तो वो अप्रकाशित था, इसलिए उस तंत्र को अपौरुषीय तंत्र कहा जाता है। अपौरुषीय मीन्स किसी पुरुष ने नहीं लिखा। जैसे वेद अपौरुषीय है ना, श्री महेश्वर तंत्र अपौरुषीय है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि अपौरुषीय क्या होता है? हाँ, कहाँ से आया? कौन है फिर वो? फिर कैसे आया? हाँ। हाँ? तो मतलब तो 64 तंत्रों में से इस तंत्र को आज तक छुपा के रखा गया था। और उसका जो फर्स्ट पेज है ना, अगर आप पढ़ेंगे, पहला पटल है, उसमें लिखा भी गया है कि इस तंत्र को जो कोई किसी को सुनाएगा, वो तंत्र क्या है? इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन देवी महापार्वती जी एंड महादेव जी। इट्स अ कॉन्वर्सेशन। जैसे हम बात करते हैं कि गुफा के दर्शन करने जाना हमने जी, ठीक है जी, शंकर जी के दर्शन करने जाना हमें, और हम कितनी पहाड़ियां चढ़ के भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि अमरनाथ की उस पवित्र स्थान पर ज्ञान कौन सा दिया गया था। आप और मैं चाहेंगे, हम सीजन खुलेगा अभी तो भगवान अमरनाथ जी की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। लोगों के लिए पिकनिक जैसा हो गया, गए घूम के आ गए। लेकिन अमरनाथ की वो गुफा के अंदर जो ज्ञान वार्तालाप हुई थी, वो क्या है? हाँ। वो निहित है श्री महेश्वर तंत्र में। अब भगवान की तरफ से मैं ये कहूंगा, वो गिफ्ट था मेरे लिए, वो महेश्वर तंत्र। अब उस महेश्वर तंत्र में कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, उसमें कोई भूत प्रेत की बात नहीं है। उसमें वार्तालाप लिखी गई है भगवान शिव और माँ पार्वती की, जिसमें माँ पार्वती के प्रश्न है कि प्रभु आप ध्यान किसका करते हैं? आप इतनी लंबी समाधि लगाते हैं, ध्यान किसका करते हैं? तो भगवान उसमें कहते हैं कि ये ही प्रश्न देवी रमा ने, देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से भी पूछा था, और इसका जवाब मैं तुम्हें एकांत स्थान पर दूंगा। तो उनको वहीं पर ही वो उसका जवाब दिया गया था, अमरनाथ की गुफा में। समझा। और वो ज्ञान बाद में लिखा गया, लेकिन छुपा दिया गया। उसके पहले ही पटल पर लिखा गया है कि अगर इस ज्ञान को कोई किसी अन्य को बताता है तो उसको महापाप लगेगा। ओ, मैं पूछने ही वाला था अभी कि क्यों छुपाया गया। और क्यों छुपाया गया, इसका कारण अलग है। अच्छा, उसको छुपा दिया गया और ये कह दिया गया, जैसे कोई बहुत स्पेशल गिफ्ट होता है, उसको बहुत कवर करके, जितना कोई चीज कीमती होती है उसको उतना कवर करके रख दिया जाता है जी। तो उसको कवर कर दिया गया और ये लिख दिया गया कि अगर इस ज्ञान को कोई किसी को सुनाएगा तो उसको इतने ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, इतनी गौ हत्या का पाप लगेगा। हाँ बिल्कुल। और वो अब तो जैसे प्रकाशित भी हो गया है, अब तो चौखंबा प्रेस वाराणसी बनारस से बनारस प्रेस से वो प्रकाशित हो चुका है, लेकिन अभी प्रकाशित हुआ है। आज तक वो अप्रकाशित था, क्योंकि वो ज्ञान केवल इस कलयुग में ही खुलना था, वो समय निर्धारित था। उसका कारण भी श्री महेश्वर तंत्र में बताया गया हुआ है, और उस महेश्वर तंत्र में विषय ही ऐसा था जिस कारण से भगवान ने उसको
छुपा छुपा के रखा है। रखा गया था। और आपने ये भी कहा कि वो कलयुग में ही खुलना था, पता लगना था, शायद यही डिसाइडेड था, ऐसा ही होना था। और मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों कि कलयुग में ही पता लगना था। आपने कई संत महापुरुषों के मुख से सुना होगा कि भगवान शिव की भक्ति करने के उपरांत आपको भगवान श्री कृष्ण की महिमा समझ में आती है। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के मुखारबिन से भी मैंने सुना है ये, और बहुत से महापुरुष ये बोलते हैं, और हमारे पुराणों में भी ये जिक्र है कि भगवान शिव की भक्ति के बाद आपको वो कृष्ण तत्व की पहचान होती है। तो श्री महेश्वर तंत्र में भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंग स्वरूप की लीला का वर्णन है। अब हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी कृष्ण नाम है, हाँ जी, और श्री कृष्ण बैकुंठ विहारी श्री कृष्ण, जी, द्वारिका में भी वही कृष्ण, ब्रज में भी वही कृष्ण, रास की लीला करने वाले भी वही कृष्ण, और श्री गीता जी का ज्ञान देने वाले भी वही कृष्ण जी। तो उन्हीं कृष्ण को हम सिर्फ कृष्ण नाम से जानते हैं। हाँ। लेकिन श्री महेश्वर तंत्र में भगवान श्री कृष्ण की त्रिधा लीला या त्रिभंग स्वरूप का वर्णन किया गया, और वो इतने विस्तार से किया गया है कि हे पार्वती, मैं जिसका ध्यान करता हूं, जब वो बताते हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल रेंडिशन कि भगवान का स्वरूप वर्णन किया गया है, भगवान की तीनों लीलाओं का वर्णन किया गया है। ब्रिज में कौन सा स्वरूप था, श्री रास में कौन सा स्वरूप था, और बैकुंठ विहारी जो यहाँ की द्वारिका की लीला है, वहां पे कौन सा स्वरूप था। वो तीनों लीलाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और फिर भगवान का यहाँ आना क्यों हुआ, गोपियां कौन थी, श्री राधिका रानी जी कौन थे, और भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, लेकिन श्री राधिका रानी जी से विवाह क्यों नहीं हुआ। उस प्रश्न का उत्तर भी उस श्री माहेश्वर तंत्र ग्रंथ में दिया गया है। इसलिए वो इतना गुह्य ज्ञान है, इतना और आप उसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ते जाएंगे। संस्कृत है, संस्कृत का अब तो अनुवाद भी हो गया, डॉक्टर सुधाकर मालवीय, अच्छा, उन्होंने उसका अनुवाद किया हुआ है। नाउ इट्स रेडिली अवेलेबल। तो उसको छुपा के इसलिए रखा गया था, और फिर ये भी कह दिया गया था कि जो शक्ति द्वापर में आई थी भगवान श्री कृष्ण के रूप में, वही शक्ति कलयुग में दोबारा आएगी। ओके। इसलिए और वो शक्ति कहाँ आएगी, किस नाम से आएगी, किस स्वरूप में आएगी, ये तक वर्णन था उसमें। इस कारण से वो बहुत स्पेशल ज्ञान था, इसलिए भगवान ने उसको छुपा के रख दिया। तो ये आपकी हाउ यू गॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी इस तरह से शुरू हुई, और कुछ अभी इस तरह से चल रही है जी। और हम आज के पॉडकास्ट में आपके पूरे एक्सपीरियंस और आपके पूरे ज्ञान का कुछ 1 घंटे में जितना निचोड़ हो सके वो निकालने की कोशिश करेंगे। अभी आपने कहा कि कई सवाल श्री कृष्ण के बारे में और उन्होंने जो भी लीला की उसके बारे में नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि उसका खुलासा नहीं हुआ था, और किस तरह से वो खुलासा अब हुआ है जब वो चीज़ें खुल गई हैं। तो अब क्योंकि आप हैं, मैं पूछूंगा जो आपने सवाल खुद मेंशन किया कि क्यों उन्होंने राधा जी से शादी नहीं करी लेकिन बाकी गोपियों से शादी करी। इस प्रश्न का उत्तर के रूप में मैं आपको उदाहरण भी दूंगा और साथ में आपसे प्रश्न भी करूंगा। हाँ जी, हाँ, बिकॉज आई रियली वांट कि एक कॉन्वर्सेशन है ना। तो देखिए, ऐसा है, 16,108 रानियां भगवान की पटरानियां थी, ठीक। राधिका रानी जी से विवाह नहीं हुआ, लेकिन हाँ, श्री गर्ग संहिता में आता है कि उन्होंने बट वन में वहां पर विवाह हुआ था, लेकिन राधिका रानी जी उनके साथ नहीं रही। राधिका रानी जी ब्रजमंडल में ही रही हैं, ठीक। वो उनके साथ मथुरा या द्वारिका नहीं गई। तो प्रश्न तो ये भी बनता है कि भाई फिर अगर शादी हुई थी तो फिर साथ में क्यों नहीं लेके गए। और कुछ महापुरुष तो ये भी कहते हैं कि श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी अलग ही नहीं थे, तो शादी करने का क्या औचित्य बनता था, एक ही स्वरूप थे। एक लॉजिक देते हैं लोग। तो फिर तो श्री रुक्मिणी जी भी श्री कृष्ण जी का ही स्वरूप थी, श्री विष्णु जी स्वरूप। अब अगर रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो श्री कृष्ण श्री विष्णु जी का स्वरूप माने जाते हैं, तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी अलग अलग थोड़ी हैं। सही तो ये बात भी है ना। हाँ जी। तो ये समझ है कि अगर समझेंगे
तो बात समझ में आ जाएगी कि उसके पीछे रहस्य क्या था। हम्म। हाँ, एक सच्चा सदगुरु इस बात को समझा दे, और वो कहते हैं ना, गुरु ग्रंथ अगर मिल जाए, गुरु और ग्रंथ और सदगुरु की कृपा हो जाए, तो ये रहस्य खुल जाता है। तो सदगुरु महाराज जी की मिहर से, उनकी कृपा से, और साथ में इन पवित्र शास्त्रों के आधार पर ये बात समझ में आई कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ऐसा हुआ है, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है, हाँ जी। पुरुषोत्तम अवतार कहा जाता है और पूर्ण अवतार कहा जाता है। हम्म। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की राधा वल्लभ जी का स्वरूप देखेंगे तो त्रिभंग स्वरूप नजर आएगा आपको, हम्म। 3 स्थान से टेढ़े। टेढ़े हैं। जिसे कई बार कहते हैं हमारे ठाकुर, वो कहते ब्रिज वाले बोलते हैं हमारे 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 ठाकुर टेढ़ों थे। टेढ़ो जी। तो टेढ़े क्यों थे? वो आप देखेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी को, वो बिल्कुल सीधे खड़े हैं और हाँ। हाथ में धनुष है। और श्री कृष्ण चंद्र जी का स्वरूप देखेंगे, वो पहला जो तिरछापन है वो उनकी गर्दन पर आता है, दूसरा तिरछापन उनकी कमर पर आता है, तीसरा तिरछापन उनके चरणों में आता है। ये जो त्रिभंग स्वरूप है, ये उनके अंदर की 3 शक्तियों को दर्शाता है कि समय समय पर उनके अंदर 3, उनके नाम से 3 शक्तियों ने कार्य किया है। इसका वर्णन श्री महेश्वर तंत्र में तो है ही है, साथ साथ श्री वल्लभाचार्य जी की त्रिविध नामावली एक ग्रंथ है, बहुत छोटा सा ग्रंथ है, उसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका वर्णन किया हुआ। श्री वल्लभाचार्य जी, प्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा रसिक संत जितने हुए हैं, हित हरिवंश जी के मतलब लाइनेज में जितने संत हुए हैं, उनमें एक संत हुए हैं श्री बिहारिन देव जी, उन्होंने भी त्रिधा लीला का वर्णन किया हुआ है कि श्री कृष्ण जी के अंदर समय समय पर 3 शक्तियों ने लीला करी। 11 साल और 52 दिन तक, जब तक वो ब्रज में रहे भगवान, बाल लीला जिसे लोग लड्डू गोपाल जी के रूप में पूछते हैं जी। या बाल कृष्ण जी के रूप में पूछते हैं, उनके अंदर कौन सी शक्ति आई? उत्तम पुरुष पारब्रह्म की शक्ति आई। अब आप पूछेंगे ये कौन है? तो आप चलिए श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16वें और 17वें श्लोक में। बाप रे, ओके। कुछ भी अनऑथेंटिक नहीं है, हाँ, हाँ। एवरीथिंग इज ऑथेंटिक। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप इतने स्पेसिफिक हैं कि इस जगह पे यहाँ लिखा है। सो भगवान ने, उन्होंने स्वयं ये चीजें दी हैं आकर। संशय तब होवे जब मेरी खोज हो या आपकी खोज हो। जब वो देते हैं तो उसमें संशय नहीं होता, वो बेशक होती है, तो उसमें कोई शक नहीं होता। तो वहां पर 3 पुरुषों की बात की गई है। द्वा इविमो पुरुषो लोके क्षर चा अक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरा उच्यते उत्तमः पुरुषः सत्वन्यः परमात्मा इति उदाहरते। बहुत सरल है। 2 पुरुष हैं इस संसार में जी, क्षर और अक्षर, ठीक, जो इस संसार के निर्माण कार्य को करते हैं। उनसे परे उत्तम पुरुष है, वो परमात्मा है। अब ये तीनों पुरुषों की जो लीलाएं हैं, ये यहां घटित होती हैं। वेद और उपनिषद में भी इसका जिक्र है। आप उपनिषद पढ़ेंगे, शुभ्रो ही अक्षरात परता परा, कि वो अक्षर से भी परे है। श्री महाभारत में भी इसका वर्णन है कि क्षर है, क्षर मतलब मिट जाने वाला है, ब्रह्मांड मिट जाने वाला। इसके ऊपर है अक्षर ब्रह्म, तो मिटता नहीं है, अविनाशी है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो सृष्टि का सृजन करते हैं। उसके परे उत्तम पुरुष पारब्रह्म है। अब 11 साल 52 दिन की जो लीला है भगवान की, वो उन उत्तम पुरुष पारब्रह्म की लीला है। और उस समय जो गोपिकाएं थी, वो उनकी निज अंग की आत्माएं हैं, जो आत्माएं उनके परम धाम में निवास करती हैं उनके साथ। उस उत्तम पुरुष के धाम में, जिसे परम धाम कहा जाता है, जिसे अक्षरातीत का धाम कहा जाता है, वहां वो आत्माएं अखंड रूप से निवास कर रही हैं और वो यहां प्रकट होती हैं उस स्वरूप में। भगवान श्री कृष्ण के रूप में परमात्मा स्वयं आते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? राजाओं के राजा, इसलिए श्री राज जी, राजाओं के राजा है ना वो, इसलिए श्री राज। और श्री राधिका रानी जी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? श्री श्यामा जी महारानी, क्योंकि उनसे सुंदर कोई नहीं है, उन जैसा प्यारा लाडला कोई नहीं है। लाडली जू श्री श्यामा जू। तो श्री श्यामा जी की शक्ति आती है श्री राधिका रानी जी के अंदर,
और श्री राजी महाराज उत्तम पुरुष पारब्रह्म जी की शक्ति आती है श्री कृष्ण जी के रूप में उस समय। और जितनी आत्माएं हैं, ब्रह्म आत्माएं या ब्रह्म सृष्टियां, वो आती हैं गोपियों के रूप में। अब ये वही जानती हैं कि ये हमारे प्रियतम है, हमारे प्राण प्रियतम है। किसी को नहीं पता। संसार आज भी उंगलियां उठाता है, दुख लगता है, पीड़ा होती है जब संसार कहता है भाई आपके कृष्ण तो ये करते थे, आपके कृष्ण। विधर्मी जो हैं, दूसरे धर्मों के लोग हैं, वो उंगलियां उठाते हैं कि आपके कृष्ण तो ये करते थे, आपके कृष्ण तो ये करते थे। जब आपके पास शास्त्रों का अध्ययन होगा तब आप उनको जवाब दे पाएंगे कि वो पहली बात तो श्री कृष्ण की आयु 11 वर्ष की थी। कोई विकार का नामो निशान हो ही नहीं सकता, पहली बात तो। दूसरी बात, जिस दिन पहला ही दिन था उनके प्राकट्य का, गोपियां उस दिन भी 16-16 साल की थी। और वो उतना ही प्रेम करती थी भगवान श्री कृष्ण से, क्योंकि उनके निज अंग का ही स्वरूप थी। जैसे सागर और सागर की लहरें, सूर्य और सूर्य की किरणें। और वो 11 साल तक वो प्रेम की लीला चलती रही। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते रहे, गोपियां आती रही, राधिका रानी जी भी वहां लीला में संलग्न थी। अब जैसे ही 11 साल 52 दिन बीतते हैं, उसके उपरांत वो जो उत्तम पुरुष पारब्रह्म की शक्ति है, वो अपनी लीला करके चली जाती है। अब वो रह जाती है गोलोक की शक्ति। वो गोलोक की शक्ति, अब कंस का वध करना है। अब आप पूछेंगे जी, कंस का वध करने के लिए गोलोक की शक्ति क्यों आई? क्योंकि आपको पता होगा इसके पीछे भी कि एक आधार बनता है कि भगवान के द्वारपाल जय विजय जो थे, वो द्वार की रक्षा कर रहे थे। सनकादिक ऋषि जब आते हैं तो उनको दर्शन करने से रोक देते हैं, तो उनको वहां श्राप मिलता है कि तुम हर युग में राक्षस बन के प्रकट होगे और तुम्हें भगवान ही आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो अब कंस भी गोलोक से ही आए हुए थे, तो उनको गोलोक की शक्ति ही उनका वध कर सकती थी। तो वो गोलोक की शक्ति जो उसके बाद 11 दिन तक गोलोक की शक्ति कार्य करती है, इसका प्रमाण आलमंदार संहिता में है और बृहत सदाशिव संहिता में है। भगवान शिव ने पार्वती को सुनाया हुआ है कि 11 साल 52 दिन तक उत्तम पुरुष पारब्रह्म की लीला होगी। उसके बाद 11 दिन तक जो लीला है वो गोलोकी श्री कृष्ण जी की लीला होगी। और तदुपरांत वो शक्ति के बाद जो 116 वर्ष तक भगवान ने यहाँ पर द्वारिका में लीला करी, वो वैकुंठ विहारी श्री विष्णु जी की लीला है। और विष्णु अवतार, उस समय विष्णु अवतार थे वे। अब जो विष्णु अवतार हैं उनका अंग कौन है? श्री लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी किन के रूप में प्रकट हुई थी? श्री रुक्मिणी जी के रूप में। तो रुक्मिणी जी से उन्होंने विवाह कर लिया। अब राधिका रानी कौन है? जिस स्वरूप में उत्तम पुरुष पारब्रह्म ने लीला करी थी। इसलिए वे कभी ब्रज लौट कर नहीं गए। उद्धव जी को अवश्य भेजा उन्होंने पत्र देकर, लेकिन वे स्वयं कभी नहीं गए ब्रज वापस। और इसलिए उन्होंने उनसे विवाह भी नहीं किया या उनके साथ भी नहीं रहे। तो ये तीन शक्तियों की समय समय पर अलग अलग लीलाएं हुई हैं। इसका प्रमाण श्री माहेश्वर तंत्र में भी है। श्री पुराण संहिता भी एक ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ है, उसमें भी है। बुद्ध गीता बुद्ध स्तोत्र ग्रंथ है, उसमें भी है। बृहत सदाशिव संहिता में भी है। रसिकों की वाणियों में भी है। रसिक वाणी जैसे जैसे संत प्रेमानंद जी महाराज जिस वंशावली के हैं, उनमें जो संत हुए हैं बिहारिन देव जी, उनकी वाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है त्रिधा लीला का। और महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को तो सब जानते हैं, उनकी वाणी में भी त्रिधा लीला को स्पष्ट किया गया। इसलिए अब वो स्वरूप थे वैकुंठ विहारी और वो थे उत्तम पुरुष पारब्रह्म की अलादिनी शक्ति। इस कारण से विवाह नहीं, इसका उनसे साथ नहीं रहे। इसलिए आप सोचेंगे कि आज भी श्री लाडली जी की बहुत मान्यता है। उनको एक विशिष्ट स्वरूप से माना जाता है, उनकी भक्ति की जाती है, क्योंकि उनके अंदर स्वयं जैसे ही गोलोक की शक्ति अपना कार्य करती है, उसके बाद श्री राधिका रानी जी के हृदय में प्रवेश करती है। क्योंकि राधिका रानी जी के साथ जो गोलोक में लीला हुई थी, श्री दामा जी से श्राप मिलता है कि 100 वर्ष तक आप श्री कृष्ण जी से बिरहा में तड़पेंगी। तो श्री कृष्ण जी की शक्ति उनके अंदर ही निवास कर जाती है। फिर ब्रज में वो 100 वर्ष तक बिरहा सहन करती हैं, तड़पती हैं। और जब उद्धव गए थे तो उद्धव ने जब वार्तालाप की गोपियों से कि भाई आप
किन की भक्ति में मगन हो? एक राजा की भक्ति कर रहे हो आप छोड़ो, अब योग संन्यास करो, योग साधना करो, परमात्मा की भक्ति करो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पत्र लेकर वो गए हैं उद्धव, गोपियां पत्र के एक एक टुकड़े को छीन लेती हैं उनसे कि हमारे कृष्ण का पत्र आया है, और जार जार रोती हैं अपने दिल के साथ लगा के, हमारे कान्हा ने पत्र लिखा है हमें। पत्र लेके गए थे एक टुकड़े पे, एक पत्र पे, उन्होंने छीन लिया जैसे पता चला कि कोई द्वारिका से आया है, हमारे कन्हैया का प्रश्न पत्र लेकर आया है। और उसके बाद जब उन्होंने ये बात बोल ली, अब पत्र तो पढ़ने में नहीं आ रहा था क्योंकि सबने तो टुकड़े बांट लिए, और सब रोने लग गई, रुदन करने लग गए, कोई दिल से लगाए, कोई आंखों से लगाए, कोई माथे से लगाए, कोई चूमे, कि हमारे कान्हा ने हमारे लिए पत्र लिखा है। और उधर से जब राधिका रानी जी के पास जाते हैं तो उद्धव क्या कहते हैं कि आप भक्ति कीजिए, कहते हमारा कृष्ण हमारे पास है, आप जाकर कह दीजिए अपने द्वारिकाधीश जी से हमारे कृष्ण हमारे पास है। और उस समय उन्होंने वहां पर श्री कृष्ण के दर्शन किए। इसका अर्थ है कि उस श्री राधिका रानी जी के अंदर उस समय श्री कृष्ण जी विराजमान थे, वो शक्ति उनके अंदर, गोलोक की शक्ति विराजमान थी। और आपने ये भी एक बीच में स्टोरी आती है कि भगवान श्री कृष्ण जी का सिर दर्द कहीं कहते हैं मूर्छा आई थी, तो उस समय श्री राधिका रानी जी ने अपने चरणों की चरण धूली और चरणामृत दिया था। क्या संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने चरणों का चरणामृत उनको दे सकता है? कोई भी नहीं दे सकता। कितने दिया था उस समय? श्री राधिका रानी जी ने दिया था। तो उस स्वरूप की महिमा है ये, और वो रहस्य उसमें लिखा था। उन तीनों शक्तियों की जो लीला थी वो सारी शिव माहेश्वर तंत्र में वर्णन थी, और वो शक्तियां वहां से लीला करके अपने अपने धाम जाती हैं। इस कारण से आज भी श्री कृष्ण जी के साथ राधिका जी का ही पूजन होता है, राधा कृष्ण मंदिर होता है। अच्छा, इतना डेप्थ में आपने समझाया, और मेरे इस अज्ञानी दिमाग को कहूँगा, या फिर हम ना चीज़ों का रील वगैरह शॉर्ट कंटेंट भी बनाते हैं, तो अगर मैं सरल भाषा में जितना बहुत मुझे समझ आया, मुझे प्लीज़ करेक्ट करना, कि श्री कृष्ण के पूरे लाइफ टाइम में उनके अंदर अलग अलग शक्तियाँ बसती थी, और उस अलग अलग शक्तियाँ ही उनसे अलग अलग रूल्स करवा रही थी। तो इस वजह से आप श्री कृष्ण के हर फेज को उन पे ब्लेम नहीं डाल सकते। इट इज बिकॉज ऑफ द शक्ति दैट वाज देयर एट दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ये सही है, गलत है? देखिए, ऐसा है, ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो शक्तियां उनके अंदर आती थी। देखो, नाम श्री कृष्ण ही रहा, लेकिन टाइम टू टाइम उसी तन से, उसी नाम से अलग अलग शक्तियों ने कार्य किया, और कार्य किसी ने भी कोई गलत नहीं किया है। पहली जो लीला थी वो प्रेम की लीला थी। ब्रज की जो लीला थी वो प्रेम की लीला थी, निरोल प्रेम है, निष्काम प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, उसमें प्रेम के अलावा कुछ है ही नहीं। और दूसरी जो लीला है उसमें आप देखेंगे राजसी कार्य प्रारंभ हो जाता है, कंस का वध करना प्रारंभ कर देते हैं, जरासंध जी का वध करते हैं, जो भी कुछ है उसमें राजसी पुट आ जाता है। और तीसरी लीला में फिर उसके बाद फिर आ जाता है बिल्कुल साम्राज्य चलाया उन्होंने, राज्य का ज्ञान दिया, श्री गीता जी का ज्ञान दिया, जो सारा ज्ञान दिया। तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि प्रेम, अब देखो, कंप्लीट आप पर्सनैलिटी किसको कहोगे? कंप्लीट पर्सनैलिटी उसी को कहोगे जिसके अंदर तीनों लीलाएं घटित होती हैं एक्चुअल में जी। तो वो दैट इज द कंप्लीटनेस ऑफ दैट स्वरूप। तो ऐसा नहीं है कि उन किसी भी चीज को ब्लेम किया जा सकता, नो, इट्स नथिंग टू ब्लेम। ये तो एक रहस्य है उनके स्वरूप का, ये रहस्य है उनकी पूजा का, ये रहस्य है उनकी महिमा का। और तीनों ही शक्तियों ने आकर, और देखिए, पहली शक्ति भी आती है तो क्यों आती है कि उत्तम पुरुष पारब्रह्म की आत्माओं ने इस ब्रह्मांड में आने की इच्छा की, इसलिए ये ब्रह्मांड बना, और द्वापर युग में वो आई और श्री कृष्ण जी के साथ वो लीला करी, क्योंकि उन्होंने इच्छा करी थी। तो परमात्मा और उनकी आत्माएं कोई गलत इच्छा तो कर नहीं सकती। हाँ, वो प्रेम का स्वरूप है तो वो प्रेम की ही इच्छा करेंगी, तो उनको प्रेम की लीला दिखानी थी। जो दूसरी लीला दिखाई गई वो अक्षर ब्रह्म को दिखाई गई, सत्ता की लीला।
और तीसरी लीला तो भगवान विष्णु जी यहाँ पर आकर अवतार रूप में करते ही हैं, दुष्टों का नाश करते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, वो लीला करते हैं। तो तीनों शक्तियों ने अपनी लीला करी और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हम श्री कृष्ण जी के को जानें, उनकी महिमा को जानें। दुखद ये है कि आज धर्मांतरण हो रहा है। तो धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, धर्मांतरण राष्ट्रांतरण होता है। अगर आप धर्म बदल रहे हैं तो आप राष्ट्र बदल रहे हैं। धर्म एक ही होता है। मैं ये नहीं कहूँगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म मतलब कि धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं शास्त्रों में। तो धर्म जो आपको परमात्मा से मिला दे, धर्म जो आपको सतमार्ग पर चला दे, धर्म जो आपको आपके मेन लक्ष्य पर पहुंचा दे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हमारा यूथ जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है चमत्कारों की तरफ, हमारा यूथ अट्रैक्ट हो रहा है अन्य चीजों की तरफ। तो उनको अपने ही शास्त्रों से पूर्ण ज्ञान क्यों ना दिया जाए? सही बात। जब एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अस, अगर मैं एक डॉक्टर होकर इन चीजों को मान सकता हूँ, जैसे मेरे बहुत से कलीग्स हैं, वो मांस भी खाते हैं, वो शराब भी लेते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और कई बार वो कहते हैं भी अरे क्या घास पात खाते हो आप, एंड बट आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, बिकॉज मेरे पास उनका प्रेम है जो उनके पास नहीं है। तो मैं हंस देता हूँ उन पर कि आपके पास वो नियामत नहीं है जो मेरे पास है। कभी कभार होता है क्या है कि आपके पास इतना कुछ बताने के लिए होता है और आपको ये भी पता है कि आप इतना सारा बताने के बाद भी उनके भेजे में घुसने नहीं वाला है, तो आप कुछ नहीं करते, हंस देते हैं। कुछ सुनते भी हैं। मेरे खुद के साथी मेरे साथी हैं स्किन स्पेशलिस्ट, हाँ जी। वो कभी बैठते हैं तो उनसे बात होती है। ऐसा नहीं हर व्यक्ति चाहता है, धर्म अध्यात्म चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। हर व्यक्ति चाहता है कि चीजों को कॉम्प्लिकेट ना किया जाए, इट शुड बी नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप के अंदर जो उत्तम पुरुष पारब्रह्म की लीला या गोलोक की लीला या बैकुंठ बिहारी की लीला, ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। उसके बाद आपको श्रीमद् भगवत गीता भी बहुत सरल लगेगी, श्रीमद् भागवतम के अंदर का रहस्य भी समझ में लग जाएगा, और उस पारब्रह्म की पहचान भी हो जाएगी। और ये बात भी महेश्वर तंत्र में लिखी थी कि जो 28वां द्वापर था, वो इस मनवंतर का 28वां द्वापर था जब भगवान की लीला हुई, तो उन आत्माओं ने जिन्होंने वो लीला मांगी थी, अब वो आत्माओं ने दुख देखना था इस ब्रह्मांड का। अब वो दोबारा कहती हैं भगवान से, परमात्मा से, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से, हमने दुख तो देखा ही नहीं, क्योंकि ब्रिज में तो कोई दुख था ही नहीं, आप हमेशा हमारे साथ थे जी। भगवान श्री कृष्ण वॉज ऑलवेज देयर। अगासुर बगासुर आए, वो कहते मैं खड़ा हूं। इंद्रकोप हुआ, मैं खड़ा हूं। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, भगवान श्री कृष्ण सामने थे, उनको तो कोई दुख हुआ ही नहीं, गोपियों को कोई दुख नहीं हुआ, आत्माओं ने दुख देखा ही नहीं। तो उन्होंने वो जो दुख मांगने की इच्छा की, अब कलयुग में उनको दोबारा यहाँ पे प्रकट होना था। ये भी लिखा हुआ है कि वे ही ब्रह्मात्माएं कलयुग में पुनः प्रकट होंगी, और ये भगवान शिव ने मां पार्वती को सुनाया है। मीन टाइम मां पार्वती जी सो गई थी, ज्ञान किसने सुना था? एक तोते ने, और वो तोते ने बाद में उस योग बल से अपने शरीर को छोड़कर श्री वेद व्यास जी की भार्या के गर्भ में प्रवेश करके महर्षि शुकदेव जी के रूप में प्रकटे हुए वो, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में वो रस भरा। ये पूरी एक चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई चीज टूट रही है, इट इज टोटली इंटरलिंक्ड एंड इट्स अ साइंस, इट्स अ सुपर साइंस। और वो आत्माएं कलयुग में आनी थी दोबारा। ये वो 28वां कलयुग है, इसमें उन आत्माओं ने भी आना था, लिखा हुआ था, और परमात्मा ने भी दोबारा आना, पुनः आना, उनको जगाने के लिए लिखा हुआ था। डॉक्टर देव, थोड़ी देर पहले हम कलयुग के बारे में बात कर रहे थे, और जब कलयुग की बात हो तो कल की अवतार के बारे में हम कैसे बात नहीं कर सकते। रिसेंटली कुछ रील्स में, कुछ शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस में कुछ चल पड़ा है कि कल की अवतार जो आने वाले हैं उनके कुछ फीचर्स बताए गए हैं कि उनको इस तरह की बीमारी होंगी, वो इस तरह से राधा जी की के बारे में बात करते होंगे, और लोग उस चीज़ को रिलेट कर रहे हैं प्रेमानंद जी से, कि प्रेमानंद जी ही वो कल की अवतार है। इसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए ऐसा है,
संत प्रेमानंद जी का मैं बहुत आदर करता हूँ। हाँ वो जी। एक रसिक संत हैं और उन्होंने घर घर भक्ति को पहुंचाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने स्वयं भी कभी नहीं कहा कि मैं कोई अवतार हूँ। कभी भक्त उनको कहते भी हैं कि आप श्री कृष्ण का अवतार हैं या आप श्री राधिका रानी जी का अवतार हैं, तो वो हंस देते हैं। वो इस बात पे वो कहते हैं मैं तो केवल एक संत हूँ। और साथ ही साथ हम शास्त्रों की भविष्यवाणियां भी लेके चलेंगे कि अगर जब भी कोई अवतार आते हैं, संत आएंगे, सब आदरणीय है, लेकिन जब अवतार आएंगे तो वो जो ग्रंथों की भविष्यवाणियां हैं उसको पूरा करेंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के दूसरे अध्याय में ये वर्णन है कि जब कलयुग आएगा, कलयुग के अंदर दो राजा जो कि सतयुग से ही तपस्या कर रहे थे, दिवापी और मरु, दो राजा बोले गए हैं। इक्ष्वाकु जी के वंश के दो राजा बोले गए हैं। वो तपस्या कर रहे थे सतयुग से ही कि जब कलयुग में भगवान आए तो वो हमसे उनका मिलाप हो। तो वे दोनों राजा जो हैं वो धर्म की स्थापना करेंगे, दिवापी और मरु। इन्हीं का नाम, दिवापी और मरु का नाम श्री कल्कि पुराण में भी आता है। कल्कि पुराण में श्री कल्कि जी कहते हैं कि जब मैं प्रकट होऊंगा, जब भगवान का स्वरूप प्रकट होगा, तो श्री देवापी जी को और श्री मरु जी को साम्राज्य सौंपेंगे, अपना कार्य सौंपेंगे, हरिद्वार जाएंगे, गंगा तट पे जाएंगे, सब कुछ वर्णन है। तो वो चीजें जो हैं आपको स्वतः ही समझ में आ जाएंगी कि जब परमात्मा आएंगे तो वो दिवापी और मरु के साथ उनका कुछ ना कुछ लिंक तो अवश्य होगा। और फिर साथ में समय भी लिखा हुआ है। समय क्या लिखा है? आजकल भविष्य मल्लिका बहुत ट्रेंड में है जी। हर हर तरफ भविष्य मल्लिका की बात हो रही है। जो उड़ीसा के जो संत, जो पंच सखा हैं, उन्होंने अच्युतानंद स्वामी जी और उनके जो पंच सखा हुए, भगवान के पंच सखा हुए, उन्होंने जो रचनाएं लिखी, उसमें उन्होंने गर्ग संहिता, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों के आधार पर पंडित जी ने ये स्पष्ट किया है कि कलयुग की आयु जो है वो टोटल ही 5000 साल के करीब है। और कल्कि अवतार आना है कलयुग के अंत में। तो उसमें गर्ग संहिता के प्रमाण देते हुए वो कहते हैं कि जब कलयुग के 4800 साल बीत जाएंगे तब तक कल्कि आ चुके होंगे इस धरा पर। और हमें अभी अंदाजा है कि हम कितने साल पे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसका प्रमाण आप विकिपीडिया, तो चलो मान लीजिए कि हम चाहे ऑथेंटिक माने या ना माने, विकिपीडिया कहता है कि 5124 वर्ष बीते हैं एज पर विकिपीडिया, ठीक। और 4800 आप बता और रहे हैं। गर्ग संहिता के अनुसार, ठीक नहीं, वो गर्ग संहिता का जो है वो है प्रमाण की तब तक कल्कि आ चुके होंगे और कलयुग की वो अंतिम आयु होगी। और इसके साथ साथ आप एक आर्यभट्ट हुए हैं, आर्यभट्ट साइंटिस्ट भी हुए हैं और एक ऋषि भी हुए हैं, ठीक है। उनका जन्म आप लीजिए, जब उन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा तो तब 499 ईस्वी, 499 ईस्वी था तब, उस समय। तो उस समय वो उन्होंने क्या लिखा था कि आर्यभट्टियम में मेरी आयु इस समय 23 वर्ष है। तो अगर आप काउंटिंग करते हैं तो इस समय कलयुग की आयु, उस काउंटिंग से इस समय कलयुग की आयु 5125 या 24 वर्ष ही बनती है, इसके आसपास ही बनती है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती जी, महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उनका एक ग्रंथ है ऋग्वेद भाष्य भूमिका, उसमें भी उन्होंने कलयुग की आयु इतनी लिखी है। इसके अलावा मेरे पास एक बहुत पुराना पंचांग पड़ा हुआ था, वो काशी के पंडितों के द्वारा बनाया हुआ, उसमें भी कलयुग की इतनी ही आयु है। तो कलयुग की 5124 5125 आयु बीत चुकी है, कलयुग इतना बीत चुका है। और ये ग्रंथों में लिखा था कि कलयुग के अंत में परमात्मा आएंगे। और गर्ग संहिता का जो प्रमाण मैं आपको भविष्य मल्लिका में से दे रहा हूं, वो जनरली आयु तो जो है कलयुग की 4,32,000 साल है। अच्छा, पूरी आयु जो है, लेकिन कलयुग अपनी पूरी आयु भोग करता नहीं है। ओके। आप पूछेंगे क्यों नहीं करता? हाँ, क्यों नहीं करता जबकि आयु लिखा हुआ है कि 4,32,000। तो कलयुग को 4 चरणों में बांटा गया था, लेकिन कलयुग पहले चरण में ही रैप अप हो रहा है पाप के बढ़ने के कारण। ओके।
तो क्या जब सब चीज़ों का डिसीजन ऑलरेडी लिया गया है तो पाप को भी कंसिडर नहीं किया गया था कि पाप तो बढ़ेगा, इतने दिनों में खत्म हो जाएगा? हाँ, तो लिखा गया कि इस पाप को करने के से इतने हजार वर्ष कम होंगे। अगर कोई गौ हत्या करेगा तो 40,000 वर्ष का। ओ, ये हमारे लिए एक वो है, रेड अलर्ट। रेड अलर्ट है। और ब्राह्मण हत्या का पाप, स्त्री वध का पाप, भ्रूण हत्या का पाप, उनके साल लिखे हुए हैं, इतने वर्ष कम हो जाएंगे, इतने वर्ष कम हो जाएंगे। तो कबीर साहब की वाणी भी अगर आप लेंगे तो उसमें है ग्रहण पड़े 3412, कलयुग लेखा होए निर्धारा। बोले तो ठीक, मतलब कि कलयुग में टोटल 3412 ग्रहण लगेंगे। हाँ जी। 125 वर्ष ग्रहण निर्धारा, एक ग्रहण में 125 वर्ष। अब आपके लिए मैंने कैलकुलेशन दे दी। ओके ओके। अब आप कैलकुलेट कीजिए, 3412 को मल्टीप्लाई कीजिए 125 से, ये आएगा 4,26,500। ओके, आप कर भी सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो फोन यूज कर। हाँ हाँ, यू कैन यूज योर फोन। आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव यू रॉन्ग, नहीं नहीं बट नहीं नहीं, मुझे नहीं। खुद अच्छा लगेगा कि अगर व्यूअर्स के लिए, हाँ, व्यूअर्स के लिए, कि ऐसा ना लगे कि हम लोग सिर्फ बोले जा रहे हैं। 3412 इंटू 125, हाँ 426,500। 4,26,500। यानी कि जब भी सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है तो कलयुग की आयु कम होती है, 125 वर्ष कम होती है। एक सूर्य चंद्र ग्रहण में कम होगी आयु। 3412 टोटल ग्रहण लगने हैं जी। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किया, 4,26,500 कट गए। अब इनको कट कीजिए 4,32,000 में से। हमने करना है 4,32,000 32,000 में से 4,26,500, 5500। 5500। जब बीतेगा 5500 पांचा, तब ये शब्द होएगा सांचा। आगे ही कबीर साहब लिख रहे हैं, तब घर घर होवे बोध विचारा। तब अब ये जो बैठ के हम बात कर रहे हैं ना, हाँ इस जी। बात की भविष्यवाणी हो कबीर चुकी साहब थी। ने लिखी हुई है कि क्या? तब कल की आ चुके होंगे, हाँ। कल की अपनी लीला कर चुके होंगे। 4800 साल जब कलयुग के पूरे हो जाएंगे तो कल की आ जाएंगे। लेकिन भविष्य मलिका में लिखा है, उसी ग्रंथ में लिखा है कि वो गुप्त रूप से विचरण करेंगे, पहले अपनी आत्माओं को जगाएंगे। जो हमने जहां पे लिंक छोड़ा था ना, कि परमात्मा आएंगे, अपनी आत्माओं को लेकर आएंगे, और दो स्वरूपों में आएंगे, दिवापी और मरु। उन्हीं पहले स्वरूप को, दिवापी जो स्वरूप था वो प्रकट होता है यहां पर। अब उसके साथ चंद्र को जोड़ा गया। चंद्रवंश सूर्यवंश है ना, दो वंश, उसके साथ चंद्र को जोड़ा गया, दूसरे स्वरूप के साथ सूर्य को जोड़ा गया। तो चंद्र, देवापी, देव चंद्र के रूप से। और ये भविष्यवाणी कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है रामदेव पुराण में। रामदेव पीर हुए हैं एक राजस्थान के, उन्होंने श्री कल्की अवतार जी की बहुत भविष्यवाणी लिखी। उन्होंने लिखा कि दो पुरुषों की लीला होगी, दो स्वरूपों में लीला होगी कलयुग में। तो पहला स्वरूप और पश्चिम से, गुजरात से प्राकट्य होगा। और पहला स्वरूप देवचंद्र जी, धनेश्वरी देवचंद्र जी के नाम से कहा जाएगा। ये महेश्वर तंत्र में भी है कि दो आत्माएं होंगी विशिष्ट, जिस जो पहले चंद्र के नाम से होंगी, दूसरी सूर्य के नाम से होंगी। और एक का नाम सुंदरी करके लिखा है, दूसरे का नाम इंदिरा करके लिखा है। आत्मा के नाम है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बातें दो ही हैं, दोनों की ही बात की जा रही है। दो स्वरूपों में लीला होगी। पहले स्वरूप को बुद्ध कल्की कहा जाएगा, दूसरे स्वरूप को बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कहा जाएगा। तो वो समय भी आ चुका है, वो दोनों स्वरूप भी प्रकट हो चुके हैं, और अपनी आत्माओं को जगाने के लिए वो दिव्य ज्ञान भी लेकर आए हैं। जैसे श्री कृष्ण अवतार में तो बांसुरी से बुलाते थे, अब कैसे बुलाएंगे? अब कैसे बुलाएंगे? अब हमने कल्की अवतार जी के हाथ में देखा, तलवार पकड़ी हुई है, घोड़े पर सवार है, यहाँ बांसुरी भी टंगी हुई है, मस्तक पर मुकुट है, और कलगी है उनके मुकुट के साथ। अब सोचिए, हमारे पास तो इतनी इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, BMW। आज कलयुग का वो टाइम चल रहा है, तो भगवान को घोड़े पर बिठाया हमने। तो वो घोड़ा इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऐश्वर्य ऑफ दैट स्वरूप। अच्छा, वो घोड़ा धर्म का प्रतीक है। चार पांव, चार वेद के प्रतीक हैं, कि उनके पास चारों वेदों का ज्ञान होगा, चारों वेदों का रहस्य होगा उनके पास।
और हाथ में तलवार, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि उनके मुख से तलवार निकलेगी। बाइबल वाले क्या कह रहे हैं? बाइबल सेज कि भाई सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। हाँ। कुरान सेज कमिंग ऑफ इमाम मेहंदी। जी। बात एक ही है, सिर्फ भाषाओं का फर्क है। यहां तक कि जन्म साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी में भी लिखा हुआ, भविष्यत वाणियों में भी लिखा हुआ, ने कलंक हो उतरसी महाबली अवतार, संत रक्षा जुग जुग करे, दुष्टा कर सीखवार, नवा धर्म चलावसी जग में होवनहार, नानक कलयुग तारसी कीर्तन नाम आधार। कि वो निष्कलंक स्वरूप जब आएंगे तो वो नया ज्ञान लेकर आएंगे, नया ज्ञान लेकर प्रकट होंगे। वो तलवार उनके ज्ञान का प्रतीक है, उनके तारतम ज्ञान का, उनके स्वसम वेद का प्रतीक है, और वो उस ज्ञान से अपनी आत्माओं को जगाएंगे। ऑब्वियसली ज्ञान की जरूरत ही पड़ेगी, क्योंकि बांसुरी ब्रज में चलती थी, ब्रज में बजती थी, गोपियों को सुनाई दी जाती थी, कोई सुन नहीं पाता था। अब उन्होंने अपनी आत्माओं को पुकारना है तो ज्ञान से पुकारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब बुराई बहुत घुस चुकी है अंदर तक, पाप अंदर तक घुस चुका है, सबके अंदर ही, आप और मैं सबके अंदर। वो कहते हैं ना, सतयुग में राक्षस का नाम बड़ा था, ठीक, लेकिन वो अलग लोक में रहते थे, राक्षस और देवता अलग लोक में रहते थे। हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वो अलग राक्षस लोक में वो रहते थे, देवता देवलोक में रहते थे। त्रेता में नाम और छोटा हो गया, रावण, ठीक, लेकिन फिर भी अब क्या हो गया कि एक ही लेवल पर आ गए, धरती पर आ गए, ठीक है जी। द्वापर में क्या हुआ? एक परिवार में आ गए, है ना। द्वापर में कंस मामा जी और भांजा, अब उधर से कौरव और पांडव, और कलयुग में अंदर घुस गया एक में ही, और वो क्या बन गया? मैं। क्या बात है। अहंकार जी, समझ। वो सबके अंदर है, मैं सबके अंदर मैं। अब मैं को मारना है, कैसे मारे? वो तलवार कौन सी? ज्ञान की। ऐसे नहीं मरेगी ये मैं। कोई कह भी देगा अरे नहीं, अरे मैं तो आपके चरणों की धूली हूँ, मैं तो आपके चरणों की, लेकिन अंदर वो जो चल रहा है ना, अरे अंदर का दो कुछ और चल रहा है, बाहर का कुछ और चल रहा है। आज मैंने प्रेमानंद जी की एक वीडियो देखी, वहाँ पे एक आदमी आया था, कहता है कि महाराज मेरे अंदर अहंकार नहीं है, लेकिन सब लोगों को लगता है कि मेरे अंदर है। उन्होंने उसी समय टोक दिया, यही अहंकार, यही अहंकार है। संत पहचान जाते हैं वही। उन्होंने। अभी देखिए, अब खुद देखेंगे, आपने कभी प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से सुना है कभी कि मैं कुछ हूं? हाँ। उन्होंने कभी नहीं कहा। वो कह रहे हम तो दास हैं। कोई भी संत आता है तो वे उनको आसन देते हैं बैठने के लिए, और कितनी महिमा गाते हैं वो। ये सच्चे संत की पहचान होती है। तो मैं को मारना है, उन्होंने मैं को मारा किससे? ज्ञान से। वो कहते हैं स्वाध्याय से और गुरु कृपा से। अब स्वयं परमात्मा यहाँ पर दो स्वरूपों में प्रकट हो गए हैं, और इसका प्रमाण भी ग्रंथों में है कि पद्मावती केन शरदे विंध्य पृष्ठ विराजते, इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यति कलयुगे। तो इंद्रावती नाम मैंने बोला था ना, इंद्रा, वो देवी प्रकट होंगी, वो आत्मा प्रकट होगी, और उसके हृदय में ही परमात्मा आके कलयुग के बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की लीला करेंगे। वे आ चुके हैं, और उनका जो धर्म रूपी घोड़ा है, और वो घोड़ा भी सफेद रंग का है, बिल्कुल उसमें कोई दाग नहीं है, यानी कि कोई कमी नहीं होगी उनके स्वरूप में, कोई उनके ज्ञान में कोई कमी नहीं होगी। तो वो कल की अवतार प्रकट हो चुके हैं संसार में, और अपने ज्ञान के द्वारा अपनी आत्माओं को वो जागृत कर रहे हैं। वही आत्माएं जो ब्रज में उनके साथ थी, आज भी वो आत्माएं आई हुई हैं, उनको इस 28वें कलयुग में वो लेने आए हुए हैं, अपना ज्ञान लेकर आए हैं साथ में। अच्छा, एक बहुत सिली और अनोखा सवाल मैं आपसे पूछूंगा। ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी हम भगवानों की बात करते हैं, कल की अवतार की बात करते हैं, वो भारतवर्ष से जुड़ा है? कल की अवतार भारत में ही आएंगे क्या? देखिए, भारत भूमि को तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पढ़ लीजिए आप, श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लीजिए। उन्होंने भारत भूमि को, भारतवर्ष, पहले तो भारतवर्ष होता था, बहुत बड़ा एरिया था, भारतवर्ष बहुत बड़ा एरिया था, जिसमें तिब्बत आदि जो जितने एरिया सब आते थे। तो इस भूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ कहा गया।
कुछ तो विशेषता होगी। इसलिए भगवान के जितने अवतार हुए यहाँ आए हैं। आज की तत्कालीन परिस्थितियां हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर धर्म खड़ा है कहीं ना कहीं तो भारत के संत महापुरुषों के आत्मबल योग बल से ही खड़ा है। नहीं तो विश्व अब तक समाप्त हो चुका होता है। नहीं तो जल मरता संसार, सत्य ना होते जगत में तो जल मरता संसार। आज अगर प्रेमानंद जी जैसे संत ना होते या ऐसे महापुरुष और भी बैठे हुए हैं, और अगर इसीलिए ही भगवान परमात्मा ने बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के आने के लिए भी भारत भूमि को ही चुना, यहीं पे प्रकट हुए। और जब वो प्रकट भी हुए तब का समय भी लिखा हुआ है कि जब प्रकट होंगे ना उस समय मुगलों का साम्राज्य होगा, स्पेसिफिकली औरंगजेब का राज्य होगा। एक ग्रंथ है जो कि लुप्त प्राय हो चुका है, भविष्योत्तर पुराण, मेरे सदगुरु महाराज जी की एक ग्रंथ है, मैं आपको देकर भी चाहूंगा। उसी में उसका उल्लेख है, भविष्योत्तर पुराण का उन्होंने किया हुआ उल्लेख, उन्होंने उसके दर्शन भी किए हैं। उसमें लिखा है कि औरंगजेब का साम्राज्य होगा, तब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे और औरंगजेब को के साम्राज्य की जड़ें काट देंगे। और उस समय श्री गुरु गोविंद सिंह जी इधर से उत्तर भारत से लड़ रहे थे, ठीक है जी, और अपन मध्य भारत से महाराजा छत्रसाल जी लड़ रहे थे, ठीक। और महाराजा छत्रसाल जी को हिस्ट्री ने इतना वो नहीं दिया, कंसीडर नहीं किया। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, उसमें छत्रसाल जी का बहुत छोटा सा रोल था, जबकि वो एक योद्धा हुए हैं। और शिवाजी महाराज को तो हम सब जानते हैं जी, ये तीनों योद्धा उस समय लड़ रहे थे। अब महाराजा छत्रसाल जी ने 52 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन एक भी लड़ाई हारे नहीं वो, अंत तक लड़ाइयां जीतते रहे। उन पर उन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की ही कृपा थी। आज भी आप जाएंगे बुंदेलखंड, वहां पर श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में बना हुआ है, वहां पर वो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आए हैं, पद्मावती नदी के किनारे पर, केन नदी के किनारे पर। और उन्हीं की कृपा से उन्होंने उस समय, आज से 400 वर्ष पहले, उन्होंने औरंगजेब की सेना पर चढ़ाई करवाई। औरंगजेब को पहले तो समझाया, धर्म के आधार पर ही समझाया, लेकिन उसके बाद फिर महाराजा छत्रसाल जी को धर्म की रक्षा के लिए खड़ा किया। और महाराजा छत्रसाल जी ने उसके बाद फिर, आप जानते हैं, मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। औरंगजेब लास्ट वो थे, एम्परर थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विकास किया था। उसके बाद तो फिर खत्म ही हो गया वो। बहादुर शाह जफर आए थे जो नहीं कुछ कर पाए दादा। तो वो उन्हीं के पल प्रताप से, उन्हीं की कृपा से हो रहा था। तो वो कल की बुद्ध निष्कलंक स्वरूप तब आ चुके हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग वे में भी पूछूंगा। जैसे कि आपने कहा कि बाइबल में भी और कुरान में भी, जैसे कि हम लोग ये मानते हैं कि कल की अवतार आने वाले हैं, तो ऐसे ही उन्होंने भी अपने नाम दिए हैं, वो भी आने वाले हैं। तो क्या बाइबल और कुरान के अकॉर्डिंग भी कल की अवतार भारतवर्ष में, भारत में ही आने वाले हैं? देखिए, हदीस ये कहता है, अगर आप हदीस में, जनरली वी बीइंग हिंदू, हम इतना उस लिटरेचर से वेल बीइंग नहीं होते, वेल वर्स्ड नहीं होते, लेकिन परमात्मा की कृपा से कुछ जानने का मौका मिला इस विषय में। तो मोहम्मद साहब भी अपने मित्रों से ये बात किया करते थे, जो उनके 4 दोस्त थे, 4 यार कहते हैं उनके, कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आ रही है। जब वो हुआ करते थे तो पूछते थे, हिंद से? आप तो हर अरब में बैठे हो, हिंद से आपको ठंडी हवा आ रही है? तो कहते कि हिंद में कुछ ऐसा होने वाला है, वहां पर ठंडक छाने वाली है। वो ठंडक क्या थी? वो इमाम मेहदी का यहाँ पर ही आना घटित होता है। और वैसे भी जो एरिया डिमार्केट किया है ना, जितने आप भविष्य वक्ताओं की भी बात करें ना, फ्लोरेंस की भी बात करें, लेडी फ्लोरेंस की भी बात करें, या आप जितने भविष्य वक्ता हैं, बाबा वेंगा जी हैं, जितने हैं मॉडर्न जो भविष्य वक्ता है, उनके हिसाब से भी भारत भूमि ही बनती है। और वे सारे बाइबल को मानने वाले थे। और बाइबल में डायरेक्टली तो नहीं लिखा कि भारत में आएंगे, लेकिन ये लिखा है कि वो जो पवित्र आत्मा आएंगी, वो पवित्र आत्मा वो बातें करेंगी जो जीसस क्राइस्ट ने आकर पहले बोली थी, लेकिन वो बोलते थे पैराबल्स में। अब वो कहावतें मुंह बोलते थे,
जीसस कहावतों में बोलते थे, तो उनके 12 शिष्य थे, वो कहते थे आप कहावतों में क्यों बोलते हो, आप सीधी बात क्यों नहीं करते? हाँ, उनके वर्सेस मैंने सुने हैं। मतलब आई वाज इन अ क्रिश्चियन स्कूल। हाँ, तो सही कह रहे हैं आप। कहावतों में ही होती हैं चीजें। कहते थे। हाँ जी। तो वो कहते थे कि जो मेरे बाद आने वाला है हम्म। वो इनको स्पष्ट करेगा। ओह। जो पवित्र आत्मा आएगी वो उसी को ही जिनको मैं श्री इंद्रावती जी कह रहा हूँ, वही वो पवित्र आत्मा है। क्या और वो पवित्र आत्मा आ गई और परमात्मा उनके दिल में आके विराजमान हो गए और उन्होंने वो ज्ञान आके दे दिया हुआ है। और हाँ, लिखा हुआ है कि मैंने एक नए यरूशलेम को पहाड़ पे उतरते हुए देखा। हम्म। द डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ रेवलेशन, जो बुक ऑफ रेवलेशन है ना, लास्ट ग्रंथ है जो बाइबल का, उसमें ये इशारा जरूर किया गया है इशारा कि मैंने एक नए यरूशलेम को पहाड़ पे उतरते हुए देखा। अब वो कौन सा पहाड़ है? कौन सा? वो वही पहाड़ है, पन्ना में आप जाएंगे मध्य प्रदेश में, वही पहाड़ पे मुक्तिपीठ बना हुआ है। वो श्री प्राणनाथ जी के नाम से प्रकट हुए, आज भी वहां पे मुक्तिपीठ बना हुआ है और वो परमात्मा वहां पर प्रकट हो चुके हैं आज से 400 वर्ष पहले। डॉक्टर देव, देयर इज नो डाउट कि इतने सारे फॉरेनर्स को मैं देखता हूँ इंडियन कल्चर अपनाते हुए, राधा राधा नाम का जाप करते हुए, हरि का नाम जाप करते हुए। क्योंकि जब सच में लोग डीप इंसाइट्स लेते हैं चीज़ों का, देन दे रियलाइज कि कितना सारा कुछ डीप रूटेड है भारत भूमि में। तो आपसे बात करके ना, तो शायद मुझे अपने इस सवाल का आंसर मिल गया है, जो मैं काफ़ी काफ़ी वर्ष तो नहीं कहूँगा, इट्स बीन 3-4 years मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा क्या है कि लोग अपनी मर्जी से अपने आप आ रहे हैं दूसरे देशों से, साड़ी पहन रहे हैं, इंडियन जो एक वस्त्र होता है, ब्रिज में देखेंगे आप मथुरा में देखेंगे कि तिलक लगा के, टीका लगा के जाप कर रहे हैं, राधा रानी का जाप कर रहे हैं। सो मे बी जब सच में आप डेप्थ में जाते हो ना, देन यू रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स कि सब कुछ यही गड़ा है। एक मैग्नेट होती है ना, हाँ जी। वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। हम कहते हैं ना, वायर में जितनी पोटेंसी का करंट होता है वो एक मैग्नेट बन जाती है। तो सोचो जहां परमात्मा स्वयं होंगे, क्या वो चीज खींचेगी नहीं? बिल्कुल। और प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि हर व्यक्ति स्ट्रेस्ड आउट है, हर व्यक्ति चिंता में है। अब ये दुखद बात हमारी भारत भूमि के लोगों के लिए भी है जो बाहर की तरफ भाग रहे हैं हम्म। कि हम शांति के लिए बाहर जा रहे हैं। शांति के लिए, शांति कहीं नहीं है, शांति इसी भारत भूमि में है। ये भारत भूमि खींच रही है। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर फॉरेन से लोग आ रहे हैं, जैसे आपने भी बोला, आप जाएंगे श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, वहां पर आप देखेंगे कि यूएसए से, कनाडा से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, नेपाल से, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आके वो परमात्मा की बंदगी, परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा के चरणों में शीश झुकाते हैं। कभी आप विकिपीडिया पे भी देखिएगा। जी। तो ये हमारी भारत भूमि की एक महिमा है कि यहाँ पर अवतार पैगंबर आए हैं, महापुरुष आए हैं और परमात्मा ने भी इसी धरती को ही चुना है। इसलिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है जी। और इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा इन दुखों से। अदरवाइज देर इज नो अदर वे एनीवेयर। हम कितना भी खोज लें, मॉडर्नाइजेशन क्या करेगी, आपके मन को बस फैलाएगी और जितना आपका मन फैलता जाएगा, इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, नॉइज बढ़ता है, क्लैरिटी कम हो जाती है। क्लैरिटी कम हो जाती है। और क्या होगा, इच्छाएं जितनी बढ़ाते जाओगे, प्रेमानंद जी एक बात बोलते हैं कि बार बार उनका नाम आ रहा है क्योंकि उन्होंने इस बात को क्लियरली बोला, जितनी इच्छाएं बढ़ाओगे उतनी इच्छाएं आपको तंग करेंगी फिर। हाँ जी, हाँ जी। और जितना उसको कम करते जाओगे, इसलिए उन्होंने कहा कि परमात्मा के नाम से जुड़िए, परमात्मा को जानिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशंस जो हैं, ये सबको ये सिग्निफाई करवाने के लिए हैं कि हमें परमात्मा की खोज करनी है। सबको खोज, मान लीजिए आज मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे पैसे की भूख होएगी, धन दौलत की भूख होएगी, मान प्रतिष्ठा की भूख होएगी, लेकिन कभी परमात्मा की भूख है? तो वो एक भक्त हुए हैं ब्रज के, मैं उसकी स्टोरी कोट करूंगा, इसके बाद मैं वो करूंगा, इस को बंद करूंगा। वो रोज जाते थे भगवान के मंदिर में, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाते हैं,
माला पहनाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था श्रीमद् भागवतम और श्री महाभारत जी से, महाभारत ग्रंथ से, कि कोई भी चीज़ आप 12 वर्ष तक करो तो आपकी आदत में आ जाती है वो चीज़, आप स्वतः करने लग जाते हो 12 वर्ष तक करोगे तो वो क्या करते थे, भगवान को रोज हार पहनाते थे जाकर। और 12 वर्ष बीत गए और जब 13वां वर्ष प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब आप मुझे आके हार पहनाओगे। अब अगर हार पहनना है ना तो अब मेरे पास आप आना पड़ेगा। अब ये 12 वर्ष मेरे हो गए, मैंने 12 वर्ष मैं आना कर लिया आपने। लेकिन जो 13वां वर्ष जब शुरू हुआ, वो सुबह से रेडी हो गए कि आज तो भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। शाम तक भगवान आए नहीं। उन्होंने 56 भोग बना रखे थे, सारा खाना पीना रेडी कर रखा था। शाम तक वो नहीं आए तो वो इतना नाराज हुए, क्योंकि भक्त की नाराजगी भगवान सहन नहीं कर सकते। खाना पीना एक पोटली में खुद भी नहीं खाया था, क्योंकि भगवान नहीं खाएंगे तो खुद से ऐसे खाएंगे। पोटली कर ले ली और मंदिर से के सामने से, आज मंदिर नहीं गए, आज मंदिर के सामने से कि आप हो ही नहीं, ये कहकर निकल गए। तो रास्ते में देखा एक बालक आ रहा था उस और गैयों का झुंड लेकर। वो कहता बाबा साइड पे हो जाओ, गैयां आपको नीचे गिरा देंगी। तो वो उनको देखते हैं, एक नन्हा बालक आ रहा है और कहते हैं कि बाबा हाथ में क्या है? वो कहते पोटली है। क्या है इसमें? वो कहते भोजन है खाने के लिए, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कहते हाँ। तो वो कहते मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे खिला सकते हो? तो किसके लिए लेके जा रहे हो? कहते ये वो कन्हैया है ना, उसके लिए लेके आया था, पर मैं खिलाऊंगा नहीं उसको। तो कहते मुझे भूख लगी है, खिला दें। तो उनके दिल में भी आया चलो भूख लगी है, एक व्यक्ति भूखा है तो भूखे को तो खिलाना चाहिए, ये भारत की परंपरा है। तो उन्होंने कहा कि चलो खा लो। कहते मेरे हाथों में तो गोबर लगा है, मिट्टी लगी है, तो मैं कैसे खाऊंगा, तो आप खिला दीजिए। वो बड़े प्यार से एक गिराई खुद खाने लग गए, एक उनको खिलाने लग गए। खिलाते खिलाते वो नन्हा बालक रोने लग गया। तो कहते कि तुम तो भोजन कर रहे हो, रो क्यों रहे हो? तो कह रहे हैं कि आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और आज आप मुझे माला नहीं पहनाओगे। मैं इसलिए रो रहा हूं कि आज सुबह से मुझे ना मैंने माला पहनी है, ना मैंने खाना खाया है। तो कहते तू कौन है? कहते जिसको आप माला पहनाने चाहते थे ना, मैं वही हूँ। आपने कहा था मैं आऊंगा तो मैं आ गया। तो उस समय सोचिए भक्त के हृदय पे क्या बीतती होगी। ये बातें भक्ति से ही संभव होती हैं। वो कंटेंटमेंट, वो पीस और वो आनंद जो उनको मिला होगा उस समय, वो किसी को BMW में घूम के नहीं मिलेगा या किसी को पैसे से नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कीजिए, आप कीजिए, आप एंजॉय कीजिए लाइफ को, लेकिन आप अपने अंदर इनर पीस को ना गवाइए किसी भी चीज की। डोंट सैक्रिफाइस योर इनर पीस फॉर एनीथिंग। क्या बात है डॉक्टर देव। जाते जाते मैं जाते जाते इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बात करने बैठेंगे ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन हमें इसको एक स्टॉप पे तो लाना ही है, कॉमा पे लाना है, क्योंकि स्टॉप तो कभी होने ही नहीं चाहिए। तो मैं पूछना ये चाहूँगा, दिस कम्स फ्रॉम माई पर्सनल क्यूरियोसिटी। थोड़ा बहुत मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मेरे ऑडियंस को समझ आए। पॉडकास्ट का एक बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस मुझे रहा है लोगों को होस्ट करते करते, लेकिन जितना मैंने देखा है, जो लोग सही मायने में स्पिरिचुअल होते हैं, जो लोग सही मायने में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के बारे में बात करते हैं, वो इतने विनम्र कैसे होते हैं, इतने ज़मीन से जुड़े कैसे होते हैं? क्योंकि ऐसा उपलब्धियाँ कितनी भी हासिल कर ले, बट वो आपके सामने ना ही कुछ शो ऑफ करेंगे, ना बहुत ही आपके लेवल पे, आपके स्तर पे आकर बात करेंगे। आप उनको नीचे बैठने के लिए बोलो, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो कहाँ से आता है ये सब? देखिए, जैसे लोग श्रृंगार करते हैं ना, जितना किसी के पास पैसा होगा, वो कोई जिसके पास कम पैसा है वो सिल्वर पहन लेगा, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो गोल्ड पहन लेगा, उससे ज्यादा वो डायमंड पहन लेगा, उससे भी ज्यादा प्लेटिनम पहन लेगा, जी। वाइट गोल्ड पहन लेगा। जी। ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं ना। लोग श्रृंगार इसी को मानते हैं। जो भक्त का श्रृंगार होता है ना, वो परमात्मा करते हैं। और परमात्मा जब श्रृंगार करते हैं तो पहले जो जो आपने सजा हुआ है ना, वो उतार देते हैं। इसको ये बनावटी है। ये बनावटी है। तो बनावटी क्या है? मेरी मैं, जो मैंने अपने लिए बना रखा है। मैं डॉक्टर,
मैं इंजीनियर, मैं जज, मैं ये, मैं वो सब कुछ उतार के साइड पे धर देते हैं। तो कुछ नहीं है, तू मेरा अंग है। तो पहला कदम ही होता है मैं को मारने का। श्री प्राणनाथ जी की वाणी में भी आता है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सुमारना मैं, इन विद मैं को मारिए या विद होइए इनसे। मतलब कि जब तक आप उनकी मैं आपके अंदर नहीं आती ना कि मैं आपका हूं, जब आप ये नहीं कहते, भक्त ये कहता है मैं आपका हूं। भक्त ये नहीं कहता कि मैं कुछ हूं, मैं जो कुछ भी हूं मैं आपका हूं। इसलिए भक्त को पता है कि मैं जो कुछ भी हूं आपसे हूं, आपका हूं, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं आपका हूं, मैं आपका अंग हूं। अब मेरे हाथ को कोई अहंकार थोड़ी होगा कि मैं हाथ हूं, मेरे पाँव को अहंकार थोड़ी होगा कि मैं पाँव हूं। वो मेरा अंग है, उसको खुशी है, वो आनंद आनंद से है। तो भक्त के अंदर आनंद की अवस्था रहती है, क्योंकि उसको भगवान श्रृंगार करते हैं, और भगवान श्रृंगार करने से पहले उसकी मैं का श्रृंगार उतार देते हैं। इसलिए जितने भक्त होते हैं, जितने महापुरुष होते हैं, वो बहुत विनम्र होंगे, आप देखेंगे, क्योंकि उनके अंदर भगवान ने श्रृंगार कर रखा होता है। उनको सजाते हैं, भगवान सजाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पीचलेस हूँ और मैं बोलना ही चाहता हूँ कि यूजुअली वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और कभी कभार अपने डांस शोज़ वगैरह देखे होंगे जब जज बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, उसके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है, वो उसको खुद नहीं पता कि उसको क्या करना है। वो या तो स्टैंडिंग ओवेशन अपने चेयर पे या फिर अपने टेबल पे, या फिर सिंपली वो स्टेज पे जाके उस कंटेस्टेंट को हक कर लेता है, क्योंकि उनको सच में समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मतलब आउटस्टैंडिंग अमेजिंग बोल दिया, उसके परे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको नहीं समझ आता है। तो मेरे अंदर शायद अभी कुछ वैसा फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये पॉडकास्ट कम इंग्लिश वाला मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक लर्निंग सेशन था। तो इतनी खुशी से मेरे पास शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूँ, क्या तारीफ़ आपकी करूँ या फिर क्या तारीफ़ भगवान का करूँ। मैं बस बिना समझ के बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ कि आज के पॉडकास्ट को आप एक छोटे से ज्ञान के साथ, कि अपने ऑडियंस को आप क्या ज्ञान देना चाहेंगे, कुछ भी गाइडेंस देना चाहेंगे, उसके साथ ख़त्म भी आप करें। मैं अभी से इन अ काउंट ऑफ 3, 2, 1 कुछ नहीं बोलूँगा। 3, 2, 1 प्लीज़। हम परमात्मा को खोज रहे थे, भक्ति भी कर रहे थे, तप भी कर रहे थे, जप भी कर रहे थे। ये कलयुग ऐसा समय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। परमात्मा स्वयं आ गया, परमात्मा अपना नाम बख्श रहे हैं, सारी नियामतें बख्श रहे हैं, और उनके नाम से ज्यादा आनंदमयी वस्तु ही कोई नहीं है। आप उससे जुड़िए, आप उस आनंद के भंडार से जुड़िए जो आपको आनंद से भर सकता है। हम अगर किसी और चीज में उनकी बराबरी की कोई और चीज खड़ी कर दें उनके सामने, तो वो आपको दुख देगी। आप कहीं भी चले जाइए, आपको वो दुख ही देगी। आपको सुख कहाँ मिलेगा? केवल और केवल उनके नाम में, उनकी पहचान में, उनके ज्ञान में मिलेगा। तो थोड़ा समय भी निकल पाए, अगर आप 24 घंटे में से 1 घंटा ही दे सको, आधा घंटा ही दे सको, कम से कम खुद के लिए जियो। इस पॉडकास्ट को मैं इस पे खत्म करना चाहूंगा। सबके लिए जी रहे हैं हम, माता पिता के लिए भी जीना चाहिए। पितृ मातृ ऋण उतारना है। एक ऋण आपका, आपकी आत्मा का भी आपके ऊपर ऋण है। आपने कभी उसके लिए किया कुछ? लेट्स डू समथिंग फॉर दैट, along with all those duties which we are doing already। हम खुद के लिए कुछ करना शुरू करें, आधा घंटा निकालें, कुछ भी आराम से। कुछ भी नहीं आता आपको, आराम से बैठ जाइए, शांति से उसको पुकारिए कि भगवान है, परमात्मा, आप जहाँ कहीं भी हैं मुझे मिलिए। मुझे आपके आनंद की ज़रूरत है, मुझे आपकी छत्र छाया की ज़रूरत है, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है। हम दुनिया से प्यार मांग रहे हैं, पार्टनर से प्यार मांग रहे हैं, दुनिया के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से प्यार मांग रहे हैं। कभी उनसे उनका प्यार, जो प्यार लुटाने के लिए बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ विल बी चेंज्ड। तो इसी शुभकामना के साथ कि सबका जीवन बदले, सबके जीवन में आनंद आए। और श्री प्राणनाथ जी ने भी यही कहा, सुख शीतल करूं संसार, कि मैं सुख और शीतल करने आया हूं संसार को। तो इसी शुभकामना के साथ मैं सभी ऑडियंस को भी अभिनंदन दूंगा, आपका भी हार्दिक अभिनंदन करूंगा कि आपने मुझे आज यहाँ बैठकर सुना, और परमात्मा की कृपा से हम दोनों ने बैठकर उनकी महिमा गाई। तो इट्स अ काइंड ऑफ सत्संग ओनली, दैट विल बी काउंटेड एज अ पुण्याज।
कि हमने सत्संग किया है। मैं ज़्यादा कुछ बोलकर इस एनर्जी को भंग नहीं करूँगा, इसी के साथ बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।